जानते हैं मधुसूदन शब्द के बारे में। व्याकरण की दृष्टि से मधुसूदन शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है और उसमें कौन सी संधि है। करते हैं परिचर्चा मधुसूदन शब्द के बारे में। सबसे पहले हम शब्द को लिखते हैं मधुसूदन। ये शब्द जो है व्यवहारगत यही रूप मधुसूदन का देखने को मिलता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखें और वर्तनी की दृष्टि से देखें तो ये शब्द पूर्णतः क्या है, अशुद्ध माना जाता है। शुद्ध रूप क्या है इसका, मधुसूदन, ये शुद्ध रूप है। यहां देखिएगा, यहां दंत स है और यहां कौन सा स है, मूर्धन्य स है। मूर्धन्य स दंत स के स्थान पर कब होता है ये जानते हैं। मधु धन शूदन, ये जो स्वरूप देखने को मिल रहा है ऊपर वाला, वो संधि विच्छेद का स्वरूप है, मधुधन शूदन। यहां देखिएगा उ आ रहा है, उ के बाद में ये जो दंत से आ रहा है, कौन सा से, दंत से आ रहा है। ये दंत से संधि कार्य होता है तो किसमें बदल रहा है, मूर्धन्य से में बदल रहा है। कब बदलता है, ई और उ के बाद यदि दंत से आवे तो दंत से मूर्धन्य से में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। जैसे अन्य उदाहरण से समझते हैं, सूधन क्षमा, क्या बना, सुषमा। इसी प्रकार शूधन स्मिता, जो स्वरूप बना सुष्मिता। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं, ई का अभी धन सेक बराबर अभिषेक। यहां देखिएगा उ आ रहा है, उ के बाद में दंते से आ रहा है इसलिए मूर्धन्य से में बदल गया। यहां भी सु में उ आ रहा है, उ के बाद में दंते से आ रहा है, दंते से मूर्धन्य से में बदल गया। यहां भी में ई विद्यमान है, उसके बाद में दंत से आ रहा है, दंत से संधि कार्य में किसमें बदल गया, मूर्धन्य से में। और ये स्थिति यहाँ है, उ है और उ के बाद ये दंत से आ रहा है तो दंत से किसमें बदलेगा, मूर्धन्य शय में बदलेगा। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। मधु नाम का एक राक्षस था, इसका अर्थ जानते हैं। मधु नाम का राक्षस था और शूदन मानी वध करने वाला, उसका वध करने वाला जो था वो कौन थे, भगवान विष्णु। विष्णु के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है, श्री कृष्ण और विष्णु के लिए ये शब्द आता है। इसी रूप में मधु, मधु का अर्थ पराग या शहद भी माना जाता है। पराग और शहद का आस्वादन करने वाला जो होता है वो ब्रह्मर होता है, भौरा होता है, उसके लिए भी ये शब्द प्रयुक्त होता है। इसमें कौन सा समास है, मधुसूदन शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो मिलते हैं पुनः एक नए शब्द के साथ, सत्यमेव जयते।